धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके आज जनकपुरी पहुंचते हैं। जनकपुरी में जैसे प्रवेश करते हैं उससे पहले पंचवटी में जाकर के संध्या वंदन करते हैं। माता बहनों सज्जनों, मैं आपसे पिछले 3 दिवस से एक बात कहता चला आ रहा हूं कि नित्य प्रति प्रातः सायं आप उस परमात्मा का चिंतन किया करो, उस परमात्मा का स्मरण किया करो। जैसे ही सायंकाल हुआ, जैसे ही दिन व्यतीत हुआ, आज पंचवटी में गुरु ने आदेश दिया, ऋषि विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, पुत्रों जाओ, ये सायंकाल का समय है और सायंकाल अब संधि बेला हो रही है, और जाकर के दोनों लोग संध्या कीजिए। और क्या कहते हैं, हो बिगड़ते दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करने चले दो भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हो बिगड़ते दिवस गुरु आयुष पाई, हो संध्या करने चले दो भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पंचवटी में दोनों भाई संध्या करने के लिए चले। माता बहनों सज्जनों, जब संध्या करने के लिए चले तो उसी पंचवटी में देवी सीता भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए आई थी। वहां उन दोनों राजकुमारों को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और मन में प्रेम जागृत हुआ और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मन, ये जो दोनों राजकुमार हमने देखे हैं, इसमें से जो ज्येष्ठ राजकुमार है, आप कृपा करना इस राजकुमार के साथ मेरा विवाह संपन्न हो जाए। देवियों, अगला दिन हुआ, स्वयंवर का दिन आया। स्वयंवर में तमाम देशों से पधारे हुए राजकुमार बैठे हुए हैं। वहाँ धनुष रखा हुआ है, वहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। उस धनुष यज्ञ में बारी बारी से लोग आते हैं, आकर के धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस धनुष को नहीं उठा पाते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और अब वो समय आ गया जिस समय का उस पूरी जनकपुरी को इंतजार है, उस राजा जनक को इंतजार है, उस देवी सीता को इंतजार है कि कोई तो आए और आकर के इस धनुष को उठा करके इस स्वयंवर का अंत करे और मुझे मेरे जीवन साथी के रूप में कोई राजकुमार प्राप्त हो। माता बहनों सज्जनों, जब तमाम राजकुमार उस युद्ध को, उस धर्म युद्ध को, उस धनुष युद्ध को हारते चले गए, तो आज ऋषि विश्वामित्र का आदेश पा करके मेरे भगवान श्री राम खड़े हुए, उसको प्रणाम करते हुए, गुरु का आशीर्वाद लेते हुए, माता बहनों सज्जनों, आज वो उस धनुष की ओर आगे बढ़ने लगे। मैं निवेदन यहाँ करना चाहता हूँ, माता बहनों सज्जनों, पहले उस राजकुमार राम ने सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु को प्रणाम करने का, नमस्कार करने का, अभिनंदन करने का क्या फल होता है, आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यश और बलम। आयुर विद्या यशो बलम। किस दुनिया में जो व्यक्ति अपने ज्येष्ठों से और कनिष्ठों से, यह एक बात आती है कि हमें बड़ों से प्रणाम करना चाहिए, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन वेद मंत्र कहता है हमें ज्येष्ठ और कनिष्ठ, बड़े और छोटे दोनों को प्रणाम करना चाहिए। बड़े और छोटे सिर्फ शरीर से होते हैं, आत्मा कभी बड़ी और छोटी नहीं होती।
हम बड़े क्या हो जाते हैं, हम अपना पे ये घमंड करने लगते हैं, अब तो दुनिया के सब लोग मुझसे ही राम राम करेंगे, मैं किसी से राम राम नहीं करूंगा। तो कहते ही अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धे पशेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमें अपने ज्येष्ठ और कनिष्ठों को प्रणाम करना चाहिए। और क्या फल प्राप्त होता है, तो कहते हैं जो नित्य प्रति अपने ज्येष्ठ और कनिष्ठों को प्रणाम करता है उसको आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें फ्री में प्राप्त हो जाती हैं। हम अपने बच्चों को एक बात सिखाते हैं कि दुनिया के लोगों कि प्रणाम करना है तो बड़ों से करो, ज्येष्ठों से करो, लेकिन वृद्ध होने की कोई आयु नहीं होती। कई प्रकार के वृद्ध होते हैं। वृद्ध जिनको हम बूढ़े का पर्यायवाची वृद्ध कह दिया है। वृद्ध माने वृद्धि कर ली है जिन्होंने, और किस किस की वृद्धि? ज्ञान वृद्ध, जिन्होंने अपने ज्ञान की वृद्धि कर ली है। बेशक वो अपनी आयु में छोटा हो, लेकिन यदि ज्ञान में बड़ा हो गया है तो वो हमारे लिए वृद्ध है। एक होता है वयोवृद्ध, जिसने अपनी आयु को, अपनी उम्र को हमसे बड़ा कर लिया है। ऐसे हमारे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची आदि आदि जो बड़े हैं उनको भी हम वृद्ध के नाम से जानते हैं। एक होता है कर्म वृद्ध, जिन्होंने अपने कर्मों में वृद्धि करते हुए हमसे बड़े बन गए हैं। ऐसे वृद्धों का हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, हम अपने बच्चों को ये संस्कार देते हैं कि तुझे किसी लाड साहब को राम राम करने की आवश्यकता नहीं है। वो लाड साहब होगा अपने लिए होगा, तुझे उसके सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। हम उससे बलवान हैं, या हम उससे धनवान हैं, या हम उससे गुणवान हैं। उसकी फटी पड़े तो 50 बार हमसे राम राम करे, हम उससे राम राम नहीं करेंगे। माता बहनों सज्जनों, ये दुर्भाग्य हमारा। हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं पता है? पड़ोसी से 15 दिन पहले कूड़े को लेकर के झगड़ा हो गया था, तू पड़ोसी से गलती से भी राम राम मत कर देना। या उसका बच्चा मुझसे राम राम नहीं करता तो तू भी उससे राम राम मत करना। राम राम का मतलब उसका सम्मान मत करना, उसको प्रणाम नमस्ते मत करना। माताओं बहनों सज्जनों,